हेलो दोस्तों, सूरज एलएलबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविधान अधिनियम 1872। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले ऑफर किया जाता है, किसी को ऑफर किया जाता है जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति से, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने की प्रक्रिया में अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति से उस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उसकी अनुमति अभिप्राप्त करता है, तब उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। सेकंड आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, प्रतिगृहता जिसको हम कहते हैं। उसमें जब वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जिससे प्रस्तावना की जाती है यानी कि स्वीकृति वाला व्यक्ति उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना जो है कि प्रतिगृहित हो जाता है। और प्रस्तावना जब प्रतिगृहित हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो वचन का रूप धारण कर लेती है जिसको हम लोग प्रोमिस कहते हैं। जब वो वचन का धारण कर लेगा तो वो प्रोमिस हो जाएगा, और प्रोमिस के बदले जो मिले उसको हम लोग कंसीडरेशन कहते हैं यानी कि प्रतिफल कहते हैं। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है, और प्रस्तावना प्रतिगृहित करने वाला यानी कि स्वीकृत करने वाला व्यक्ति वचनग्रहीता कहलाता है। यहाँ तक तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति होता है, जैसे कि ये मेरे पास एक बुक है और मैं किसी से प्रस्तावना करता हूँ कि आप मेरी ये बुक 200 में ले लीजिए। तो जिस सेकेंड पर्सन से मैं प्रस्तावना करता हूँ वो उसी को एक्सेप्टेंस या स्वीकृति या स्वीकार कहते हैं या वचनग्रहीता कहते हैं। उसको सही लगा, वो बोला ठीक है मैं ले लूँगा। तो ये जो 200 रुपये की बात है कि 200 में आप मेरी बुक ले लीजिए, तो ये कंसीडरेशन हो गया, ये प्रतिफल हो गया। जब इतना मिल जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा, तो प्रतिफल हो जाएगा। प्रोमिस और जैसे मैं आपको बता दूं, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो प्रोमिस होता है। अब प्रोमिस और कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल, वचन और प्रतिफल जब मिलते हैं तो वो एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट तो यहाँ तक कि कोई भी कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे एग्रीमेंट हो गया। अब जिस एग्रीमेंट को कहा जाए तो जिस एग्रीमेंट को इन्फोर्ड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करा सकें यानी कि लागू करा सकें, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, अनलीगल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात हो सकती है कि सारे संविदा करार होते हैं, लेकिन सारे करार संविदा नहीं होते हैं। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कैसे करें। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसी को पोज करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो प्रोमिस बन जाता है। प्रोमिस जब बन जाता है तो उसके बदले में जो मिले कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल होता है, और प्रतिफल जब मिल जाएगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो उसको इन्फोर्ड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा लागू करा सकें। कोई भी ऐसी एग्रीमेंट हो जिसको विधि द्वारा लागू कराया जा सकता है, जो लीगल है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।